मुझे याद आता है एक सभा में मैंने सबको आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर, तो उन्होंने भी बड़े प्यार से मुझे कहा, राइट। तो मैंने कहा देखो, जब भी एक नया साल शुरुआत होता है ना, तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर सबको विश करते, ग्रीटिंग कार्ड भेजते, ईमेल भेजते। यस और नो? सभी ने कहा यस। हमने कहा अच्छा ये पिछले साल भी आपने किया था? सभी ने कहा यस। तो मैंने कहा काम करिए, अब पिछले साल के 365 दिन को देखिए और पिछले साल बताइए 365 दिन में कौन से दिन आप बहुत खुश हुए। तो जैसे ही मैंने कहा ना, तो लोगों के चेहरे में थोड़ा तनाव आ गया। मैं कहा सोचो सोचो ना, हैप्पी न्यू ईयर कहते रहते हो, सोचो। मैंने कहा कैल मेक योर जॉब इजी, एक काम करो, अपने जीवन रूपी यात्रा को देखिए और वो इवेंट पता लगाइए जब आप बहुत खुश हुए। तो लोगों के चेहरे में ज्यादा तनाव हो गया। मैंने कहा आधी जिंदगी गुजर गई, अभी तक हैप्पी इवेंट नहीं बता सकते, बताइए। मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर किया। फाइनली एक व्यक्ति ने हाथ उठाया। मैंने कहा थैंक गॉड एटलीस्ट देयर इज वन हैप्पी पर्सन। मैंने कहा बोलिए सर, कब आप बहुत खुश हुए थे? तो उन्हें खड़े होकर कहा स्वामी भाई, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी। मैं कहा ठीक है, थोड़ा खुशी से बोलो ना। बोला नहीं सर, ज्यादा खुशी नहीं हुई, गाड़ी जो सेकंड हैंड की गाड़ी थी। मैं कहा अच्छा मैंने कहा अच्छा नई गाड़ी खरीदो तो खुश होते थे? हाँ मैं खुश होता था। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, इस संसार की सबसे महंगी गाड़ी खरीदे तो खुश होते थे? हाँ मैं बहुत खुश होता था। मैं कहा अच्छा बताइए भाई साहब, इस संसार की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? उन्हें सोचकर कहा मर्सिडीज बेंज। मैंने कितनी कॉस्ट होगी? बोला सर 10 लाख होगी, 12-15 लाख होगी। मैंने कहा जो मर्सिडीज बेंज होती है, रोल्स रॉयस, फेरारी गाड़ी होती है, कस्टमाइज गाड़ी होती है। आपके पास जितना धन है उसके हिसाब से आपको गाड़ी बनाकर देते हैं। ये मारुति अल्टो की तरह मास प्रोडक्शन नहीं होता है, राइट। और इसकी एक रेंज होती है एंड इट रेंजेस फ्रॉम 25 लाख टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक जाती है, राइट। तो मैंने कहा भाई साहब, अगर आपके पास 2 करोड़ है, अगर आप 2 करोड़ की मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे तो खुश होंगे? बोला स्वामी भाई कब से कह रहा हूं मैं बहुत खुश होऊंगा। मैंने कहा उसी तरह ईश्वर ने हमको ये भी एक बहुत सुंदर मर्सिडीज बेंज की गाड़ी दी है। अब इसकी कॉस्ट कितनी है बताइए? 2 करोड़ के नीचे नहीं बोलना, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक, राइट। बोला सर इनवैल्यूएबल है, प्राइसलेस है, बहुमूल्य है, अमूल्य है। मैं कहा डॉक्टर्स ने ना इसकी इकोनॉमिक कॉस्टिंग करने की कोशिश की है। कैसे किए? आंखों में प्रॉब्लम है तो आई गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम तो किडनी स्पेशलिस्ट, सारी कॉस्टिंग की गई। और जब पहली बार एक डॉक्टर ने कहा, मुझे इतना अच्छा लगा, कितना कॉस्ट है, राइट। जब डॉक्टर ने कहा स्वामी भाई जो ईश्वर ने हमको दी है इसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ रुपए। कितना? हाँ ज्यादा जोर से नहीं बोलिए, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आपके घर में आ जाएंगे। बाप रे, 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा, रिटर्न फाइल नहीं किया। कुछ समय पहले आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ काठमांडू, नेपाल। तो सारे प्रोफेसर्स बैठे थे। तो जब मैंने ये बात कही तो एक प्रोफेसर खड़े होकर कहता सर मेरे मन में एक प्रश्न है सर। तो मैंने पूछा बताइए कौन सा प्रश्न है? बोला सर आपने जो 220 करोड़ बताया वो इंडियन रुपीस में है या नेपाली करेंसी में है? माय गॉड। मैं कहा इंडियन रुपीस। तो इमीडिएटली कैलकुलेट करने लगे। बोला सर नेपाली करेंसी 350 करोड़ सर। मैंने कहा मोर कॉस्टली नेपाल, मोर हैप्पी यू शुड बी इन नेपाल। हाँ सर दैट इज वेरी मच ट्रू, राइट। बहुत सुंदर जीवन मिला है, इसलिए कहते हैं ना जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। मैं एक बार इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहा था। जब मैंने पूछा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है। और कमांडेंट बड़े खुश है, यस राइट आंसर। बहुत सुंदर जहाज मिला है, इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस, राइट। और आज हम धीरे से इस खुशी को हम कैसे बढ़ाएं, इसको हम जरूर जरूर देखने का प्रयास करेंगे। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, यस। और कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? जोर से बोलिए। 3 बार बाबा। आपके संस्कार हमारे स्टूडेंट्स की तरह। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा भाई कितनी बार मुस्कुराते? एक खड़े होकर कहता सर 3 टाइम्स सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर, राइट। आप 3 बार कब मुस्कुराते मुझे नहीं पता, बट मैंने उसको देखकर कहा, मैंने कहा मेरा मजाक उड़ाता है? बोला नहीं सर। तो मैं कहा ऐसे जवाब क्यों दिया? तो उसने खड़े होकर बहुत सुंदर कहा। उन्होंने कहा सर फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। इनफ गुड रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी, राइट। अब हम इस, जैसे जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है ना दोस्तों, हम लोग जब इस धरती पर आए थे तो बड़े खुश,
वी वर इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस, आनंद की एक अवस्था, राइट। और ये आनंद की जो अवस्था है, राइट, इसका जो जिक्र है भगवत गीता में भी है। हे अर्जुन, राइट, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, राइट, मान अपमान पर भी, हे अर्जुन, इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस, इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंट्रोल, अगर आप उस अवस्था में हैं तो यस, आप बहुत खुश हैं। चलिए हम छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं फॉर हेल्पिंग अस टू इंक्रीज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अभी थोड़ा सीधे बैठे। ये एक्सरसाइज मैं हमेशा करता हूं क्योंकि जहाज है ना, तो जहाज का थोड़ा एक्सरसाइज भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, हमारे सारे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है। हाँ, हाथ नीचे रखिए, नहीं तो आपका हाथ दुखेगा। हाँ, लेफ्ट हैंड लेना, अपना इंडेक्स फिंगर लेना, उसको 3 बार टैप करना, पहले देख लेना, नहीं तो आपका हाथ दुखेगा, है ना। और एक शब्द कहना है, राइट, वाह 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 जिंदगी वाह। हाँ, सभी करिए। वेरी गुड, मैक्सिमम लोग तो ठीक कर रहे हैं, आप कुछ लोग वाह 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 जिंदगी, काहे का वाह वाह। लेकिन जितना आप खुशी से करते हैं ना, योर ब्रेन स्टार्ट्स रिलीजिंग दिस हैप्पी हार्मोन्स। इसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफ्लिन्स कहते हैं। इट पंप्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, एक अच्छी फीलिंग आती है। यस, काफी लोग कहेंगे स्वामी भाई इतना जीवन में प्रॉब्लम, इतना संघर्ष है, हम कैसे खुश रहें? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं 2 ऑप्शन देता हूं, ये दोनों ऑप्शन को देखकर आप चूज करना है। एक ऑप्शन है कि इतने सारे प्रॉब्लम हैं, ये सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। और दूसरा, अगर मैं खुश रहता हूं तो ये सारी परिस्थिति को सामना करने के लिए मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। बताइए दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है, पहला या दूसरा? माय गॉड, वेरी बुद्धिशाली, राइट। अब ये एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को धीरे से एक्सप्लोर करना, राइट, इस पर थोड़ा सा खोज करना, फिर इसको एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना और इसका अनुभव करना। इस संसार में कहते हैं सबसे बड़ी परीक्षा जब एक व्यक्ति मृत्यु के नजदीक होता है। नॉर्मन कजिन्स को जब बताया गया डॉक्टर्स कि आप मृत्यु के बहुत नजदीक हो, तो बेड में लेटा हुआ था, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, बिकॉज इट वॉज अ डीजेनरेटिव टिश्यू डिजीज। बचपन का एक दोस्त आया उसका, वो आकर नॉर्मन कजिन्स के साइड पर बैठा, है ना, बेड में बैठा, और क्या किया, बचपन की कहानियां सुनाने लगा। बचपन की कहानी, स्कूल में जब वो खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, ये सारी कहानियां सुनाने लगा। और अचानक नॉर्मन कजिन्स के दोस्त ने देखा कि उसका हाथ धीरे धीरे हिल रहा है। तो उसके दोस्त ने क्या किया, अपने सारे क्लासमेट्स को फोन किया और कहा प्लीज कम एंड मीट नॉर्मन। तो उनके दोस्त ने सभी ने कहा नहीं, वो तो मृत्यु के नजदीक है, हम आकर क्या बोलेंगे, कैसे उसको सांत्वना देंगे, कैसे उसको शक्ति देंगे, हम खुद भी वो सीन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रिय बचपन का दोस्त है। तो वो दोस्त ने सभी क्लासमेट्स को कहा नहीं आप आओ, बस उसके नजदीक बैठकर बचपन की कहानियां सुना, बस वही करना है, और नॉर्मन कजिन सुन पाएगा, राइट। उनके सारे दोस्त आए, बचपन के दोस्त बैठे और बचपन की बस कहानियां सुनाने लगे। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मन कजिन्स रिटर्न टू फुल टाइम वर्क। वो पूरी तरह ठीक हो गए। और इन्हें 2 किताबें लिखी है फॉर द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी। नंबर 1 एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस एंड नंबर 2 द हीलिंग हार्ट। वो अपनी किताब में लिखते, इट्स नो लाफिंग मैटर। हंसी मजाक उड़ाने की बात नहीं है ये, इट्स नो लाफिंग मैटर, बट स्माइल योर वे टू हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। जीवन एक बहुत छोटी सी यात्रा है। ये 2-3 दिन के प्रोग्राम के बाद जब आप फिर से ट्रेन में चढ़ेंगे, बस में चढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जब जैसे आप लगेज लेकर आते हैं तो देखते हैं वहां पूरा लगेज भरा हुआ है, राइट, नीचे भी भरा, इस तरफ भी भरा, और आपका भी बड़ा सा बैग। अगर आपने ये मेडिटेशन देखा है, सीखा है, समझा है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ट्रेन से स्टार्ट करना, रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, सबका लगेज भरा हुआ है, सब लोग सेटल हो रहे हैं, शांति से, प्यार से उसको धीरे से सेट करिए। अगर आप वो सेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जीवन को सेट कर रहे हैं, राइट। ये मैं और किसी कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं अपना संस्कार बता रहा हूं। पहले जब मैं ट्रेन में चढ़ता था, कुछ भी होता तो इमीडिएटली गुस्से से बोलना। अब मैं किसी लोगों को जानता भी नहीं हूं,
थोड़ी समय की यात्रा है, 6 घंटे की यात्रा होगी, 15 घंटे की यात्रा होगी। एक बार आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, फिर बैठे हैं, फिर एक दूसरे का है ना आपस में घूर के देख रहे हैं। अभी तो मोबाइल हो गया इसलिए सारे समय मोबाइल में रह सकते हैं, पहले तो वो भी सिचुएशन नहीं था, राइट। धीरे से यहाँ पर ये 3 दिन का ना हमको एप्लीकेशन होना चाहिए, और खास क्योंकि करके हम सभी जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग से जुड़े हुए ना, ये आप जरूर करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। चलिए, तो ये था नॉर्मन कजिन्स की एक सुंदर यात्रा, जहाँ उनके बचपन के दोस्त आए थे, राइट। उनको वो पूरी तरह कैसे है ना, और ही वाज द फर्स्ट, कहते हैं ही इज द पर्सन हु कॉइंड दैट स्माइल लाफ्टर जॉय इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आजकल खुशी जो है ना एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह गया। हम भी आपको बचपन की यात्रा की तरफ लेकर जाते हैं। देखो सभी लोग अपना फोटो देखना, आनंद की अवस्था है ना, हम और आप ऐसे ही थे दोस्तों। फिर धीरे से फिर देखिए या हमारी सब ये कहानी है। फर्क नहीं पड़ता है कि हम काले हैं या गोरे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। हम सभी जो थे ना इतने ब्यूटीफुल आनंद की अवस्था में थे। अब ये तो हम लोग हैप्पीनेस के साथ हम लोग यहाँ जन्म लिए। अब धीरे से हैप्पीनेस की फिलॉसफी कहाँ चेंज हुई? साइलेंटली वी स्टार्टेड लूजिंग हैप्पीनेस। कहाँ हुआ? 1 साल हुआ तो माता पिता ने बहुत प्यार से हमें हैप्पी बर्थडे विश किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे से कहाँ फिलॉसफी, कहाँ वो फ्लोचार्ट गड़बड़ हुआ, कहाँ से वो इनसाइड आउट अप्रोच हुआ, जहां पर पहली बार हमें गिफ्ट दिया गया, बर्थडे गिफ्ट। गिफ्ट लेना या देने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो गिफ्ट दिया गया, जो देने वाला, अब छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा, उसको थोड़ी ना प्रॉब्लम है, लेकिन जो देने वाला व्यक्ति है, चाहे माता पिता हो चाहे कोई रिश्तेदार हो, जब उन्होंने गिफ्ट दिया, वो ये भूल गए कि ये बच्चा खुद में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक अमानत है। और धीरे से हमको लगा ये गिफ्ट देने से बच्चे की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगी। हमारे में संकल्प ये था, और धीरे धीरे बच्चे में ये संस्कार आने लगे। और हमको लगता था हैप्पीनेस तभी होगा जब कोई ना कोई हमें गिफ्ट देगा। हमने भी गिफ्ट लेना आरंभ किया, देना लेने देने का आरंभ किया, सारा ये प्रोडक्ट्स पर आ गया। और उनकी जो जरूरत के खिलौने थे हम लेने लगे। और ऐसे सिचुएशन में याद आता है कि बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे। अब धीरे से आगे बढ़ते हैं, राइट। जब बच्ची बड़े होने लगी तो उसको हैप्पी बर्थडे के दिन ड्रेस लिया गया, राइट। उसको टॉय दिए गए, राइट। आप में से कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कहा होगा तू अगर क्लास में फर्स्ट आएगा तो मैं तेरे को साइकिल खरीद के दूंगा? वाह, देखा, बहुत अच्छा। और यही गड़बड़ हुआ है। राइट राइट। अगर बच्चे की जरूरत हो तो आप जरूर खरीद के दो, उसको कंडीशंस फिक्स नहीं करो। डोंट फिक्स अप अ कंडीशन। बच्चे तेरे को साइकिल की जरूरत है, जरूर तेरे माता पिता खरीद के देंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यू कम फर्स्ट और यू कम 10th। जैसे ही हम हैप्पीनेस को कंडीशनल बनाने लगते हैं, धीरे धीरे फिर वो बच्चा क्या करता है, साइकिल के लिए बिकॉज ही हैज टू स्टैंड फर्स्ट, वो कोई भी मैकेनिज्म्स अपनाने लगता है। और हमको पता ही नहीं चलता है कि बच्चों की साइकोलॉजी पर हम कितना बड़ा एक चेंज लेकर आते हैं। और ऐसे समय पर वो बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे। अब धीरे धीरे ये फ्लो चार्ट चेंज होते होते हम आगे बढ़ते हैं, राइट। और वही बचपन के खिलौने जब हम बड़े होते हैं उसी खिलौने से खेलने लगते हैं, राइट। आजकल जो है मोबाइल सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है, राइट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली कहता है आजकल के बच्चों में हर 6 महीने में नया मोबाइल लेने की इच्छा जागृत हो रही है। नया नया फीचर्स, 2G के बाद 3G, 3G के बाद 5G, ये सिस्टम वो सिस्टम, बाप रे। एवरी 6 months to 8 months एक नया मोबाइल लेकर आने की, सारा जो फोकस है प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया है। फिर धीरे धीरे वो मोबाइल के बाद धीरे धीरे से लैपटॉप पर आता है। हमको लगता है हमें बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत डिग्रियां मिलेगी तो हम खुश रहेंगे, कंडीशन सप्लाई, राइट। अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, अच्छे से अच्छा हमको जॉब मिल जाता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन पर भी जब यहां पर पहुंचते हैं, राइट, हमको लगता है वो बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत वंडरफुल थे, राइट। फिर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं, हमको बहुत सैलरी मिलने लगता है, राइट। हम वही बचपन का जो टॉय था, धीरे से हम बड़े बड़े कार में आ जाते हैं, राइट। बहुत अच्छे हमारे पास बंगलो हो जाते हैं, बहुत अच्छा परिवार आ जाता है। और ऐसे समय पर
वो बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे। धीरे से आगे गाड़ी बढ़ती है, राइट। वृद्धावस्था में आते हैं, है ना, 2 बच्चे, 4 बच्चे, चारों बच्चे चारों दिशाओं पर, फिर जीवन साथी के साथ अकेले, कभी ना कभी अकेले हो जाते हैं। तब महसूस होता है वो बचपन के दिन बहुत ब्यूटीफुल थे, राइट। दिस इज अ वेरी हैप्पी फैमिली का जो चित्र है। लेकिन जीवन के कुछ रियलिटीज हैं, और ऐसे संदर्भ में मैं आज आपको, क्योंकि जब हम खुशी का इजहार करने के लिए आजकल क्या करते हैं, लोग बहुत ज्यादा वेकेशंस पर जाते हैं, राइट। और मैं पिछले महीने यहाँ पे गॉडलीवुड स्टूडियो में बच्चों का प्रोग्राम कर रहा था, तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिल रहे थे। जब मैं पेरेंट्स से मिल रहा था तो पेरेंट्स ने कहा वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर स्ट्रेस टुडे इज वेकेशंस, राइट। तो मैंने कहा वेकेशन में क्यों स्ट्रेस होता है? बोला आजकल बच्चे जो होते हैं आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हमारे क्लासमेट्स ऑस्ट्रेलिया गए थे, स्वीडन गए थे, यहां गए थे, वी ऑल्सो वांट टू गो टू अ फॉरेन ट्रिप। वेकेशंस हैज आल्सो बिकम ए मेजर कॉज फॉर स्ट्रेस। हमको लगता है वेकेशन में जाने से हमको बहुत खुशी मिलेगी, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग, राइट। फॉरेन में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन कहते हैं भारत में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर वेकेशन इज केरला। एज पर बीबीसी रिपोर्ट्स, जो सबसे ज्यादा जो पिछले साल टूरिस्ट जो भारत के किसी भी देश, किसी भी राज्य में आए, दैट वाज केरला। केरला वाज द मोस्ट प्रिफर्ड लोकेशन टिल लास्ट ईयर। और करीब 3 महीने पहले केरला के जो टूरिज्म वेबसाइट में सबसे ज्यादा हिट हुआ, और इसके लिए केरला के टूरिज्म सेक्रेटरी को प्राइज दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने वेबसाइट इतना अच्छा बनाया, उसमें इतने अच्छे वीडियोस लगाए, जिसके कारण सबसे ज्यादा आपके वेबसाइट के में हिट हुआ, एंड देयरफॉर यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, राइट। ये हमने सबने देखा है। पिछले साल के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो बिजनेस टुडे कहता है कि पिछले साल ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर इन केरला का जो टोटल टर्नओवर था was 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का टर्नओवर था। ये कब तक था? 10 अगस्त 2018। 11 अगस्त से केरला में बारिश आरंभ हुई, 1 हफ्ता केरला में बारिश हुई, राइट। और अब केरला के बहुत न्यूज आपने देखा, बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आए, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। केरला में बारिश के पहले मैं वहाँ पे था, फिर वापस मेरा एक रिट्रीट प्रोग्राम शांतिवन में था, तो उस समय जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला केरला में इस तरह से आंधी तूफान और बारिश हुआ, तो फिर से मैं केरला वापस गया। अभी मैं आपके पास केरला से ही आ रहा हूँ, राइट। आप सभी ने उस केरला का सिचुएशन सिर्फ पढ़ा नहीं, देखा नहीं, आपने अपने हिसाब से भी केरला को पूरी तरह से सहयोग दिया। इसलिए मैं केरला के लोगों की तरफ से आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद भी देना चाहूँगा, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो तन मन धन से सेवाएं की, उसके लिए मैं बड़े प्यार से धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन केरला का सिचुएशन देखकर, उसको स्टडी कर कर कुछ बातें हमें सीखने और समझने को मिली, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। केरला का इतना सुंदर का पिक्चर, लेकिन 4 या 5 दिन के बारिश में वो पूरी तरह से पिक्चर चेंज हुआ। मैं बस आपको ज्यादा फोटोग्राफ्स नहीं दिखाकर डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ एक फोटोग्राफ जरूर दिखाना चाहता हूं, राइट। ये सारे सीन्स केरला के ये हैं। बिजनेस टुडे का नेक्स्ट रिपोर्ट कहता है कि 6 दिन के बारिश में केरला में ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में जो पूरा लॉस हुआ है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 to 40,000 करोड़ रुपए। चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट बारिश में पानी में भरा हुआ है, चाहे जितनी गाड़ियां पानी में आई हैं, वो सारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बिजनेस टुडे का फिगर इज 30,000 करोड़ to 40,000 करोड़। ऐसा सिचुएशन जब ये परिस्थिति आती है तो कुछ बातें हमको सीखने को मिला, समझने को मिला। दोस्तों, आज जो प्रकृति हम बाहर देख रहे हैं, राइट, वो प्रकृति जो है, नेचर आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। बाहर की प्रकृति वो अंदर की प्रकृति का प्रतिबिंब है, राइट। जब इतनी बारिश आती है, इतना आंधी तूफान आता है, इतना भूकंप आता है, तो हम कहते हैं प्रकृति इतना गुस्सा क्यों कर रही है, राइट। लेकिन सुबह से शाम तक मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरत है। आप में से कितने भाई बहन यहां बैठे हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? वो जरा हाथ उठाएं।
हमारे एक भाई साहब, इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। वेरी गुड। आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर देना, ठीक है? आई विल अपॉइंट यू एज एन हैप्पीनेस कंसल्टेंट। वेरी गुड। हमको लगता भूकंप आ रहा, धरती में इतना गुस्सा क्यों कर रही है, और मेरे मन के अंदर का गुस्सा, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको इस जल तत्व को अगर देखकर हम समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो के द्वारा हमको पता चल सकता है कि यस, हमको अपनी अंदर की प्रकृति को ठीक करना पड़ेगा, और जब हम अपनी अंदर की प्रकृति को ठीक करेंगे तो बाहर की प्रकृति ठीक होगी। एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय डॉक्टर मैस्रो इमैटो, जापानीज वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया, 3 ग्लास पानी लिए, और तीनों ग्लास में क्या किया, पानी के अंदर राइस पार्टिकल डाल दिए, चावल का पार्टिकल, और तीनों ग्लास में 3 जगह रखा, और हर दिन जाकर उनको एक शब्द बोलते थे। देखिए, आपको आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा ऑडियो जरा बढ़ाएंगे। सॉरी, आप मुझे ऐसा होगा ना तो मुझे देखिए, तीनों ग्लास में राइस पार्टिकल डाल दिया, पानी भर दिया, और पहले वाले को जाकर हर दिन कहा थैंक यू, धन्यवाद। दूसरे को जाकर कहा यू आर एन इडियट, आप बेवकूफ हो, और तीसरे को बिल्कुल माइंड ही नहीं किया, कंप्लीटली इग्नोर्ड इट। 1 महीने के बाद, वन मंथ, पहला वाला राइस जिसमें थैंक यू कहा, धन्यवाद किया, वो फर्मेंट होने लगा और अच्छा सुगंध आने लगा, और दूसरा वाला जिसको यू आर एन इडियट बोला, वो काला होने लगा, और तीसरे वाला जिसको माइंड ही नहीं किया, वो पूरी तरह सड़ने लगा। डॉक्टर मैस्ट्रो इमैटो कहते हैं, किताब लिखी उन्होंने, वाटर टॉक्स, पानी बातें करती है। वो कहते हैं कि पानी का प्रभाव जल तत्व पर, प्रकृति के 5 तत्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संकल्पों का पड़ता है। हम जैसे संकल्प करते हैं वो हमारे पूरे प्रकृति के 5 तत्व, विशेष जल तत्व। आप एक काम करना दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करना, आप में से कोई अगर विज्ञान का विद्यार्थी हो, अपने घर जाना, 3 ग्लास बीकर 3 कोने में रखना, और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, और फिर डॉक्टर मैस्ट्रो इमैटो का किताब पढ़ना, वाटर टॉक्स। हमारे वाइब्रेशंस पानी के क्रिस्टल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने, 1 महीने से 3 महीने अगर आपने डिसाइड कर लिया कि घर में सारे फैमिली मेंबर्स शांति, प्रेम, खुशी से रहेंगे, ये डिसाइड कर लिया आपने कि चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे, अगर आपने डिसाइड कर लिया, फिर आप 3 महीने के बाद आपका घर का वास्तु का चेक करना, और आप देखेंगे कोई भी आपके घर में आएगा तो एक बहुत अच्छा फीलिंग करेगा, बिकॉज आपके संकल्प घर का वास्तु को जरूर जरूर ठीक करते हैं। जब केरला में ये फ्लड आया तो सबने अपने अपने तरीके से इसको देखने का कोशिश किया, राइट? लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जिसमें बहुत कुछ चीज सीखने को मिला कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए, आंतरिक प्रकृति को छोड़ दिए। नाउ दिस इज वन ऑफ द सीन, राइट? ऑल दिस पिक्चर्स एंड वीडियोस आर ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। रियल व्यक्ति को हम लोगों ने नहीं दिखाया, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। एक बहुत सुंदर वायरल हुआ वीडियो और ये मैसेज बहुत केरला में प्रचलित हुआ। करीब 1-2 साल पहले एक बहन ने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद जब गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी उनको डिलीवरी मिल गई, जब वो गाड़ी चलाने लगे तो देखा कि केरला के रोड्स बहुत छोटे हैं। तो इस बहन ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ केरला के अगेंस्ट में केस फाइल किया, और केस ये फाइल किया कि मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए आपके रास्ते बहुत छोटे हैं, और फोटो वोटो खिंचाए कि मैंने केस फाइल किया, और केस बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत व्हाट्सएप में देखा उसको, है ना, कमेंट भी किया। अब ये तो 2-3 साल पहले की बात है। अब बारिश इतनी हुई, बारिश इतनी होकर क्या हुआ, वो सारा जो पानी था बहन जी के घर के अंदर, और बहन जी को बहुत अच्छे पतीले में भरते हुए वापस लेकर आए, और वो मुस्कुराते हुए बाहर आए, और नीचे लिखा हुआ था, आप रास्ते के लिए ढूंढ रहे थे ना, देखो प्रकृति ने वो पानी का रास्ता एकदम घर तक लेकर आए, और बड़े प्यार से आप बाहर निकली, राइट? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इतना अहंकार आ जाता है, हमको लगता है वी कैन कंट्रोल नेचर। नहीं, प्रकृति को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है,
अपनी प्रकृति को है वो जरूर जरूर कंट्रोल करना। एक और केस स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग था। माता पिता और बच्चे, उनके साथ वृद्ध सीनियर सिटीजन्स, उनके माता पिता, ये परिवार का माता पिता के साथ मैच नहीं हो रहा है। केरला की घटना है। तो क्या किया परिवार ने, क्या किया, वृद्ध माता पिता को ओल्ड एज होम में रख दिया कि भाई नहीं जमता आपसे। तो राइट, वो ओल्ड एज होम में और बच्चे और एक परिवार में, राइट, घर पर अचानक बारिश आई, इतनी बारिश आई कि जो परिवार, जो ओरिजिनल घर था वो भी पानी के अंदर, वृद्धाश्रम वो भी पानी के अंदर, सभी के सभी रिलीफ कैंप में। आई लव यू, ये वाला सिचुएशन, राइट, ये सत्यता है। केरला में हमको बहुत कुछ चीज सीखने को मिला। हम केरला के लोगों को लगता था ये बारिश और आंधी और तूफान सिर्फ नॉर्थ में होता होगा, उत्तराखंड में होता होगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वेस्ट बंगाल में होता था हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उड़ीसा में होता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमको लगता था केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, हमको इतना अहंकार आ गया था। लेकिन प्रकृति की आंधी तूफान ने शायद हमको इस बात पर सोचने पर मजबूर किया, कहीं ना कहीं हम अपनी आंतरिक प्रकृति को खो बैठे। अब ये सिचुएशन सब जानने के बाद कुछ रहस्यों को हम लोग ये समझे, ताकि प्राकृतिक आपदा का हम इंतजार नहीं करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सीक्रेट एप्लीकेशन इन लाइफ, कि हम जो खुशियां ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, इट्स ऑलवेज इनसाइड। इसलिए यहां पर आप सबको सिखाया गया मैं कौन हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा आप कौन है तो क्या जवाब देंगे, राइट? कौन है? अच्छा, एक काम करना, यहां पर बैठकर एक नया डेफिनेशन सीखना, और घर में जब जाएंगे ना तो बच्चों के साथ ये डेफिनेशन जरूर जरूर बताना। ये कौन सा डेफिनेशन है? सभी थोड़ा सीधे बैठे, सीधे बैठे, और सभी मेरे साथ बोलिए आई, थोड़ा जोर से बोलिए आई, थोड़ा प्यार से बोलिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, राइट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे ही मैं कहता हूं मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं तो मेरी हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ती है? इसको आप स्वयं समझना, घर में जाकर बच्चों को समझाना, ठीक है?